हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टडी बक चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। उपराष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च दूसरा पद होता है। पहला सर्वोच्च पद किसका होता है? पहला सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। तो दूसरा सर्वोच्च पद किसका होता है? उपराष्ट्रपति का। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो सब उपराष्ट्रपति के बारे में कहाँ से कहाँ तक बताया गया है? अनुच्छेद 63 से 71 तक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको हमने पिछले वीडियो के लेक्चर में डिस्कस किया था। भारत का उपराष्ट्रपति वस्तुतः उन विरल परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाने के लिए चुना जाता है जब किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद का निर्वाह करने में सक्षम ना हो। तो उस समय जो है देश का राष्ट्रपति का जो वर्क होगा वो कौन करेगा? देश का उपराष्ट्रपति कर सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसको चुना कैसे जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये जो है भारत का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जबकि किसके अनुसार किया जाएगा? एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी प्रभावी है। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक तरीके से होगा, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। वो अंतर कौन कौन से, ये हम जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचन सदस्य भाग लेता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। जहां उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों का सदस्य शामिल होता है, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों व दिल्ली व पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति वाले में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही शामिल होंगे। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में। तो इसको याद रखिएगा। अब आइए जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटीज़ क्या है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ क्या क्या है? एलिजिबिलिटीज़ फॉर कंटेस्टिंग वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी अर्हत होगा जब वह निम्न 3 शर्तें पूरी करेगा। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताओं को पूरा करता हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है कि वह नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के पूरे अर्हताओं को पूरा करता हो। जितनी कंडीशन है, जितनी रिक्वायरमेंट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों की अर्हता में एक ही अंतर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हताओं को पूरा करना जरूरी है, जबकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी है कि वह राज्यसभा सदस्य की अर्हताएं रखता हो। तो मेन डिफरेंस क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की पूरी अर्हताएं रखता हो, जबकि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के सदस्य बनने की पूरी अर्हताओं को पूरा करता हो। आइए अब जान लेते हैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। मतलब अगर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि तथा हटाए जाने की प्रक्रिया। मतलब अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा हटाए जाने की प्रक्रिया क्या क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती। मतलब जब वो शपथ लेगा तब से लेकर 5 वर्ष तक वो भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा। वह 2 आधार पर इस अवधि से अपने पद से मुक्त हो सकता है। पहला, जब राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र दे दे, मतलब खुद ही जाके अपना रिजाइनिंग लेटर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को दे आए। दूसरा, उसे पद से हटाया जाए। लेकिन उसको पद से हटाने की क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं हम। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हम इम्पीचमेंट लाते हैं, उस तरीके से इनको हटाने के लिए महाभियोग लाने की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित पूर्ण बहुमत द्वारा हटा, मतलब अगर राज्यसभा चाहे तो पूर्ण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? जितने कुल सदस्य उसका 50% जितना वोट हो, उससे 1 वोट ज़्यादा अगर है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कंडीशन क्या है? कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना है। मतलब 14 दिन पहले उनको उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना दे देना है। ऐसा संकल्प राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। मतलब इसको लोकसभा में नहीं लाया जाना है, सिर्फ राज्यसभा में ही यह प्रस्ताव आएगा। और उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा
कि तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी, मतलब जो प्रस्ताव लाया गया है उसको तुरंत तत्काल ही सदस्यों द्वारा बहुमत पारित कराना जरूरी है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के बाद ही जरूरी है कि लोकसभा उस प्रस्ताव का समर्थन करे। लोकसभा में इससे साधारण बहुमत ही पर्याप्त, मतलब अगर लोकसभा में आएगा उसके बाद तो सीधा साधारण बहुमत भी मिलता है तो भी पर्याप्त है, वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के काम क्या है, फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या क्या है। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के कार्यों को बताया गया है अनुच्छेद 64 और 65 में, इनका वर्णन किया गया है। कार्य क्या क्या है इनके, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होती हैं, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस सदन में वोटिंग के दौरान मत तो नहीं देता, मगर अध्यक्ष की हैसियत से निर्णायक मत देने का अधिकारी है। अगर वो चाहे तो अध्यक्ष की हैसियत से अपना मतदान कर सकता है, वैसे करता नहीं। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, महाभियोग, मृत्यु, अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। 6 महीने के बाद राष्ट्रपति को नियुक्त करना होगा, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। 6 महीने से ज़्यादा कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम नहीं कर सकता है। अब जान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो गया तब क्या होगा। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के ना होने की दशा में, जब दोनों ना हो तो दोनों की ना होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो भी होगा CJI, वह राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करेगा। यदि वह भी पद खाली हो, अगर मतलब CJI भी नहीं है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक उपराष्ट्रपति को। इसमें एक नोट पॉइंट हम जान लेते हैं। नोट क्या हमारा कि पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1957 तक, और इस समय जो कि 15वें, इसको ध्यान में रखिएगा, इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो किस नंबर के हैं, वो 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और वर्तमान में कौन है, श्री वेंकैया नायडू 2017 से अभी तक पदस्थ हैं, मतलब अभी तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।